हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकृति कहती है। आज हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे कि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हमें क्या बताते हैं इस कविता के माध्यम से कि प्रकृति हमें क्या कहती है, क्या समझाना चाहती है, हमें क्या शिक्षा देना चाहती है। आओ हम इस कविता के माध्यम से जानते हैं। तो चलो बच्चों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेंजा। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। अर्थात पर्वत हमसे क्या कहता है कि तुम भी शीश उठाकर ऊंचे बन जाओ। का मतलब है आप इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे बनो कि सब हमेशा हर जगह आप हमेशा शीश उठाकर खड़े रह सको, ना कभी गलत करो, ना कभी झूठ बोलो, हमेशा अच्छे बन के रहो ताकि आप हमेशा पर्वत की तरह शीश उठाकर खड़े रह सकते हो। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर बहुत गहरा होता है, ठीक है बच्चों, तो हमें भी अपने मन में गहराई लाने की आवश्यकता है। मन में हमारी इतनी गहराई होनी चाहिए कि हम हर काम को सोच समझकर और अच्छे से कर सकें। चलो बच्चों, हम आगे देखेंगे। समझ रहे हो क्या कहते हैं, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। यहाँ पर कविता के माध्यम से कवि हमें कह रहे हैं कि प्रकृति हमसे कहती है कि ये समुद्र की जो तरंगे हैं बार बार उठती और गिरती रहती हैं, ये हमें ये शिक्षा देती हैं, हमसे ये कहती हैं कि कभी कोई ऐसी विषम परिस्थिति आपके सामने आ जाए या निराशा आपको हाथ लगे, तब भी आपको घबराना नहीं है। उस तरंग की तरह जो बार बार गिरने पर भी हमेशा उठने को तैयार रहती है, उठती है और फिर से गिरती है, तब भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उठती रहती है चाहे वो कितनी बार भी गिरे। भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। हमें हर बार उठना है और अपने मन में पूर्ण उत्साह के साथ, उमंग के साथ अपने काम को पूरा करना है। ये नहीं कि हम निराश हो गए, हम असफल हो गए तो हमें उस काम को छोड़ देना है, नहीं, हमें उस तरंग की तरह हर बार उठना है और हर बार मृदुल उमंग यानी मीठी उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपने कार्य को पूरा करना है। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। इसमें कहते हैं कवि, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे कहना चाहते हैं कि धरती हमसे ये कहती हैं कि चाहे आप पर कितना भी भार हो, फिर भी आप धैर्य को कभी ना छोड़ो, कभी भी आप निराश मत हो, हताश मत हो, चाहे आप पर कितना भी भार आ जाए। जैसे धरती माता पर देखो कितने भार हैं, कितनी सारी चीज़ों को धरती माता अपने ऊपर सहन करती हैं, बर्दाश्त करती हैं, लेकिन वो उफ भी नहीं करती। ठीक हमें भी ऐसे ही धरती की तरह धैर्यवान होना चाहिए। नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। आप इतने अच्छे काम करो, इतने अच्छे बनो कि सारा संसार आपको जाने। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार सारा आसमान इतना विस्तृत है, आसमान कि हम सब उसके नीचे रहते हैं, तो इस कविता में कवि हम आपसे कहते हैं, हमसे कहते हैं कि आप इतने अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे बड़े बन जाओ, इतने महान बनो कि सभी आपको जान सकें, आप उस नभ की तरह विस्तृत बन जाओ। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे।